एक सुबह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनका पसंदीदा तोता, जो हर दिन उन्हें जहांपनाह कहकर बुलाता था, अपने पिंजरे में नहीं था। अकबर ने नौकरों को बुलाया और गुस्से से पूछा, मेरा तोता कहाँ गया? कल रात तक तो यहीं था। नौकरों ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, हमें नहीं पता। हमने सुबह देखा तो पिंजरा खाली था। अकबर को यह बात परेशान करने वाली लगी। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, मुझे मेरा तोता वापस चाहिए। यह कोई साधारण चोरी नहीं है। फिर बिरबल की ओर मुड़े और बोले, बिरबल, तू इस रहस्य को सुलझा। बिरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपका तोता ज्यादा दूर नहीं गया होगा। बिरबल बगीचे में गया और पिंजरे को देखा। पिंजरा सही हालत में था, पर उसका दरवाजा हल्का सा खुला था। पास में कुछ रंग-बिरंगे पंख बिखरे थे और एक पेड़ की ओर हल्की मिट्टी के निशान जा रहे थे। उसने नौकरों से पूछा, कल रात कोई अजीब बात हुई? एक नौकर बोला, हाँ बिरबल जी, मुझे एक हल्की सी चहचहाहट सुनाई दी थी, पर मैंने सोचा शायद कोई जंगली पक्षी हो। बिरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उसने दरबार में लौटकर अकबर से कहा, जहांपनाह, आज दोपहर में बगीचे में एक छोटा सा खेल रखिए। सभी नौकरों को बुलाइए और एक तोते की आवाज वाला खिलौना मंगवाइए। अकबर ने सहमति दी। दोपहर में बगीचा लोगों से भर गया। बिरबल ने खिलौने को चालू किया और उससे जहांपनाह, जहांपनाह की आवाज निकलने लगी। तभी एक नौकर घबरा गया और पेड़ की ओर देखने लगा। बिरबल ने उसकी हरकत देख ली। वह नौकर के पास गया और बोला, क्या तुम्हें यह आवाज जानी पहचानी लग रही है? नौकर डरते हुए बोला, माफी दें बिरबल जी, मैंने तोते को चुराया था। वह उस पेड़ की टहनी पर छिपा है। मुझे लगा कोई नहीं पकड़ेगा। अकबर ने पूछा, बिरबल, तूने यह कैसे किया? बिरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पंख और मिट्टी के निशान मुझे पेड़ तक ले गए, पर चोर को पकड़ने के लिए मैंने तोते की आवाज का सहारा लिया। उसकी घबराहट ने उसे बेनकाब कर दिया। तोता वापस पिंजरे में आ गया। नौकर को सजा मिली और अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, तेरी चालाकी हर बार कमाल करती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा एक सोने का सिक्का चोरी हो गया है। मैंने उसे अपने थैले में रखा था, पर जब घर पहुंचा तो वह गायब था। मेरे पास सिर्फ 3 नौकर हैं और मुझे यकीन है कि उनमें से किसी ने चुराया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर को यह मामला रोचक लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस चोरी का पता लगाएंगे। फिर बिरबल की ओर मुड़े और बोले, बिरबल, तू इस रहस्य को सुलझा। मुझे सच चाहिए। बिरबल ने कहा, जहांपनाह, व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाइए। मैं इसे अभी हल करता हूँ। थोड़ी देर बाद 3 नौकर दरबार में हाजिर हुए। बिरबल ने उनसे पूछा, तुम में से किसी ने अपने मालिक का सोने का सिक्का लिया है? तीनों ने एक साथ इनकार किया, नहीं बिरबल जी, हमने कुछ नहीं चुराया। बिरबल ने मुस्कुराते हुए एक तरकीब सोची। उसने 3 लकड़ी की छड़ियां मंगवाईं और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। मैं इन्हें तुम तीनों को दूंगा। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात तक 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तुम इन्हें लेकर वापस आना। नौकरों ने छड़ियां ली और चले गए। अगली सुबह वे वापस आए। बिरबल ने तीनों की छड़ियां जांचनी शुरू की। पहले 2 नौकरों की छड़ियां ज्यों की त्यों थी, पर तीसरे नौकर की छड़ी थोड़ी छोटी थी। बिरबल ने हंसते हुए कहा, तो चोर तू है। तीसरा नौकर घबरा गया और बोला, मुझे माफ करें बिरबल जी। हाँ, मैंने सिक्का चुराया था, पर आपने कैसे जाना? बिरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये छड़ियां जादुई नहीं थी। मैंने बस एक चाल चली। जिसने चोरी की थी उसे डर था कि उसकी छड़ी सचमुच बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा।
इसलिए उसने रात को अपनी छड़ी थोड़ी काट दी ताकि बढ़ने के बाद भी वह सामान्य लगे। उसकी यह चाल उसे बेनकाब कर गई। अकबर ने ताली बजाई। बिरबल, तेरी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, तूने फिर से सच सामने ला दिया। व्यापारी ने अपना सिक्का वापस पाया, नौकर को हल्की सजा दी गई और बिरबल को अकबर की ओर से प्रशंसा मिली। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उनका ध्यान एक छोटे से तालाब पर गया जो सूखा पड़ा था। उन्होंने नाराज होकर अपने माली को बुलाया और पूछा, यह तालाब सूखा क्यों है? मैंने तुम्हें हर दिन इसमें पानी डालने को कहा था। माली ने डरते हुए कहा, जहांपना, मैं हर दिन इसमें पानी डालता हूँ, पर पता नहीं यह पानी कहाँ गायब हो जाता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है। बिरबल, तू इस रहस्य को सुलझा। मुझे जानना है कि पानी कहाँ जा रहा है। बिरबल ने कहा, ठीक है जहांपना, मैं अभी पता लगाता हूँ। वह तालाब के पास गया और उसकी जांच शुरू की। तालाब का किनारा सही हालत में था, कोई रिसाव नहीं दिख रहा था। फिर उसने माली से पूछा, तुम पानी कहाँ से लाते हो और कितना डालते हो? माली बोला, मैं कुएं से 2 बाल्टियां पानी लाता हूँ और हर दिन डालता हूँ। बिरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने माली को अगले दिन पानी डालते वक्त बुलाने को कहा। अगली सुबह बिरबल तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि माली सचमुच 2 बाल्टियां पानी लाया और तालाब में डाला, पर कुछ ही देर में पानी फिर कम हो गया। बिरबल ने गौर किया कि तालाब के पास की मिट्टी थोड़ी गीली थी, पर पानी का कोई बड़ा निशान नहीं था। फिर उसने एक तरकीब निकाली। उसने तालाब में नीले रंग का पाउडर मिलाया और माली को फिर से पानी डालने को कहा। पानी डालते ही बिरबल महल के पीछे की ओर दौड़ा। वहां एक छोटी सी नाली थी और उसमें नीला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। नाली एक पास के खेत की ओर जा रही थी। बिरबल दरबार में लौटा और बोला, जहांपना, तालाब का पानी गायब नहीं हो रहा, बल्कि चोरी हो रहा है। तालाब के नीचे एक छुपी हुई नाली है जो पानी को पास के खेत में ले जा रही है। यह काम किसी ने जानबूझकर किया है। अकबर ने तुरंत उस खेत के मालिक को बुलाया। वह डरते हुए कबूल कर गया, हाँ, मैंने नाली बनवाई थी ताकि मेरा खेत मुफ्त में सींचा जाए। मुझे माफ करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, तेरी नजर हर छुपे हुए सच को पकड़ लेती है। नाली बंद करवाई गई, खेत के मालिक को हल्की सजा दी गई और तालाब फिर से पानी से भर गया। बिरबल को अकबर ने शाबाशी दी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक साहूकार आया। उसने गुस्से से कहा, जहांपना, मेरे घर से मेरा कीमती हीरे का हार चोरी हो गया है। मेरे पास 4 मेहमान आए थे उस दिन और मुझे शक है कि उनमें से किसी ने यह काम किया। कृपया मेरी मदद करें। अकबर को यह मामला मजेदार लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस चोर को पकड़ेंगे। फिर बिरबल की ओर मुड़े और बोले, बिरबल, तू इस चोरी का पता लगा। मुझे चोर का नाम चाहिए। बिरबल ने कहा, जहांपना, साहूकार के 4 मेहमानों को दरबार में बुलाइए, मैं इसे सुलझा लूंगा। अगले दिन 4 मेहमान दरबार में हाजिर हुए। बिरबल ने उनसे सवाल किया, क्या तुम में से किसी ने साहूकार का हार चुराया? चारों ने एक साथ कहा, नहीं बिरबल जी, हम बेकसूर हैं। बिरबल ने मुस्कुराते हुए एक योजना बनाई। उसने चारों को एक एक छोटी मिट्टी की मटकी दी और कहा, इन मटकियों में एक खास जड़ी बूटी है। जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी कल सुबह तक हरी हो जाएगी। तुम सब इसे अपने पास रखो और कल सुबह वापस आना। चारों मेहमान मटकियां लेकर चले गए। अगली सुबह वे दरबार में लौटे। बिरबल ने एक एक करके उनकी दाढ़ी देखी। 3 मेहमानों की दाढ़ी वैसी ही थी, पर चौथे मेहमान की दाढ़ी पूरी तरह साफ थी। उसने रात में अपनी दाढ़ी मुंडवा ली थी।
बिरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, यही चोर है। चौथा मेहमान घबरा गया और बोला, हाँ, मैंने हार चुराया था। यह मेरे घर में छिपा है। पर आपको कैसे पता चला? बिरबल ने समझाया, जहांपना, मटकियों में कोई जादू नहीं था, सिर्फ साधारण मिट्टी थी। मैंने यह अफवाह फैलाई कि चोर की दाढ़ी हरी हो जाएगी। जो बेकसूर थे उन्हें कोई डर नहीं था, पर चोर को लगा कि उसकी दाढ़ी सचमुच हरी हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी ताकि पकड़ा न जाए। उसका यह डर उसे ले डूबा। अकबर ने ठहाका लगाया, बिरबल, तेरी चालाकी गजब की है। साहूकार का हार वापस मिल गया, चोर को सजा दी गई और बिरबल की तारीफ में दरबार गूंज उठा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने महल की छत पर खड़े थे कि उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो महल के बाहर भीख मांग रहा था। साधु की आवाज तेज थी और वह लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। अकबर को शक हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस साधु को दरबार में लाओ। मुझे लगता है यह कोई ढोंगी हो सकता है। सैनिक साधु को दरबार में ले आए। अकबर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधु हूँ, जहांपना। मैं भिक्षा मांगता हूँ और लोगों को सुख शांति का आशीर्वाद देता हूँ। अकबर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, मुझे इस साधु का सच पता करना है। क्या यह सचमुच साधु है या कोई ठग? बिरबल ने साधु को गौर से देखा और बोला, जहांपना, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसका भेद खोल दूंगा। बिरबल ने साधु से कहा, तुम आज रात महल में रुको, कल सुबह हम तुम्हारी सच्चाई परखेंगे। साधु मान गया। रात को बिरबल ने चुपके से सैनिकों को एक काम सौंपा। उसने कहा, साधु के कमरे के बाहर ढोल और मंजीरे रख दो। आधी रात को जोर जोर से बजाना शुरू कर दो। आधी रात को ढोल और मंजीरों की तेज आवाज गूंजने लगी। साधु कमरे से बाहर निकला और चिल्लाया, यह क्या शोर है? मुझे नींद नहीं लेने दोगे क्या, हरामखोरों? उसकी आवाज में साधु वाला शांत भाव गायब था। बिरबल पास ही खड़ा देख रहा था। अगली सुबह साधु को दरबार में लाया गया। बिरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, यह साधु नकली है। असली साधु शोर से परेशान नहीं होता, वह तो ध्यान में लीन रहता है। इसने रात को गुस्सा दिखाया और गालियां दी, जो साधु के स्वभाव के खिलाफ है। साधु ने डरते हुए कबूल किया, हाँ, मैं साधु नहीं हूँ। मैं एक ठग हूँ जो लोगों को लूटने के लिए यह वेश बनाता हूँ। मुझे माफ कर दें। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, तूने फिर से कमाल कर दिखाया। तेरी समझ हर ढोंग को पकड़ लेती है। ठग को सजा दी गई और बिरबल की चतुराई की फिर से तारीफ हुई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहांपना, आपका सबसे तेज घोड़ा जो शाही अस्तबल में था, रात को गायब हो गया। हमने सारी जगह छान मारी पर उसका कोई पता नहीं चला। अकबर को वह घोड़ा बहुत पसंद था क्योंकि वह उनकी कई जंगों में साथी रहा था। वे गुस्से में बोले, यह कैसे हो सकता है कि मेरा घोड़ा चोरी हो जाए और किसी को खबर न हो। मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए। फिर उन्होंने बिरबल की ओर देखा और कहा, बिरबल, तू इस चोरी को सुलझा। मुझे मेरा घोड़ा ढूंढ कर दो। बिरबल ने कहा, जहांपना, चिंता न करें, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। बिरबल अस्तबल गया और जांच शुरू की। उसने देखा कि घोड़े की जगह खाली थी, पर वहां कुछ घास के तिनके बिखरे थे और एक कोने में मिट्टी पर हल्के जूतों के निशान दिखे। उसने सैनिकों से पूछा, रात को कोई अजीब बात हुई? एक सैनिक बोला, हाँ बिरबल जी, मुझे हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी थी, पर मैंने सोचा शायद हवा से कुछ गिरा हो। बिरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने दरबार में लौटकर अकबर से कहा,
जहांपना, आज शाम को एक छोटा सा जश्न रखिए। सभी सैनिकों और अस्तबल के नौकरों को बुलाइए। हम वहां चोर को पकड़ लेंगे। अकबर ने सहमति दी। शाम को जश्न शुरू हुआ। बिरबल ने सैनिकों को चुपके से एक काम सौंपा। सभी मेहमानों के जूतों पर नजर रखने को कहा। उसने यह भी हुक्म दिया कि एक बड़ा दर्पण जश्न के बीच में रखा जाए। जश्न के दौरान बिरबल लोगों के बीच घूमता रहा। उसने देखा कि एक नौकर बार बार अपने जूतों को छिपाने की कोशिश कर रहा था और दर्पण से बचकर चल रहा था। बिरबल उसके पास गया और बोला, तेरे जूतों में क्या खास है जो तू इन्हें छिपा रहा है? नौकर घबरा गया और बोला, मुझे माफ करें बिरबल जी, मैंने घोड़ा चुराया था। वह मेरे गांव के एक खेत में छिपा है। मुझे लगा कोई नहीं पकड़ेगा। अकबर ने यह सुनकर पूछा, बिरबल, तुझे कैसे पता चला? बिरबल ने समझाया, जहांपना, जूतों के निशान मुझे शक की ओर ले गए। मैंने जश्न रखा ताकि चोर की घबराहट उसे बेनकाब कर दे। यह नौकर अपने जूतों को छिपा रहा था क्योंकि उसे डर था कि उनमें लगी मिट्टी उसे पकड़वा देगी। घोड़ा वापस लाया गया। नौकर को सजा मिली और अकबर ने बिरबल की तारीफ करते हुए कहा, तेरी बुद्धि हर मुश्किल को आसान बना देती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक पुराना सैनिक आया। उसने झुककर कहा, जहांपना, कई साल पहले मैंने आपकी एक जंग में हिस्सा लिया था। उस दौरान मैंने एक छोटा संदूक भरा हुआ सोने के सिक्कों से आपके लिए छिपाया था ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। पर अब मुझे वह जगह याद नहीं आ रही। कृपया मेरी मदद करें। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने कहा, अगर वह खजाना मेरे लिए था तो उसे ढूंढना जरूरी है। फिर बिरबल की ओर मुड़े और बोले, बिरबल, तू इस सैनिक की याददाश्त को ताज़ा कर और मेरा खजाना ढूंढ ला। बिरबल ने कहा, जहांपना, मुझे सैनिक के साथ थोड़ा समय दीजिए। मैं खजाने तक पहुंच जाऊंगा। बिरबल सैनिक को एक शांत कमरे में ले गया और पूछा, तुम्हें उस दिन की कोई बात याद है जब तुमने संदूक छिपाया था? सैनिक ने सोचते हुए कहा, हाँ बिरबल जी, मुझे याद है कि वह एक जंगल के पास था। वहाँ एक बड़ा पेड़ था और पास में एक नदी बह रही थी, पर उससे ज्यादा कुछ याद नहीं। बिरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उसने सैनिक से कहा, ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ जंगल चलोगे। हम वह जगह ढूंढेंगे। उसने कुछ सैनिकों को भी साथ लिया और एक बांसुरी वाला ढूंढा। रात को जंगल में पहुंचकर बिरबल ने बांसुरी वाले को एक पुरानी धुन बजाने को कहा, वही धुन जो उस जंग के दिनों में सैनिकों के बीच मशहूर थी। जैसे ही बांसुरी की आवाज गूंजी, सैनिक का चेहरा चमक उठा। वह बोला, हाँ, यह वही धुन है। मुझे कुछ याद आ रहा है। वह अचानक एक दिशा में चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह एक बड़े पेड़ के पास रुका और बोला, यही वह जगह है। मैंने संदूक इस पेड़ के नीचे गाड़ा था। सैनिकों ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर में एक पुराना संदूक मिल गया जो सोने के सिक्कों से भरा था। दरबार में लौटकर बिरबल ने अकबर को संदूक दिखाया। अकबर ने पूछा, बिरबल, तूने यह कैसे किया? बिरबल ने जवाब दिया, जहांपना, याददाश्त को जागने के लिए कभी कभी पुरानी बातें चाहिए होती हैं। उस धुन ने सैनिक के दिमाग को उसी दिन में पहुंचा दिया और उसने रास्ता खुद ढूंढ लिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बिरबल, तेरी समझ हर खोई चीज को ढूंढ लेती है। सैनिक को इनाम मिला, खजाना महल में आ गया और बिरबल की बुद्धि फिर से चर्चा में रही। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक विदेशी दूत उनके पास आया। उसने एक चमकदार तलवार अकबर को भेंट की और कहा, जहांपना, यह तलवार मेरे देश की सबसे बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, पर इसमें एक रहस्य छिपा है। अगर आपके दरबार में कोई इसे सुलझा दे तो मैं मानूंगा कि आपका दरबार सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने तलवार को ध्यान से देखा। उसकी मूठ पर कुछ अजीब निशान थे,
जो किसी पहेली की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई इस रहस्य को समझ सकता है? सभी ने कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिर में अकबर ने बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, तू इस तलवार का रहस्य खोल। मेरे दरबार की इज्जत दांव पर है। बिरबल ने तलवार हाथ में ली और मूठ पर बने निशानों को गौर से देखा। उसने कहा, जहांपना, मुझे इसे समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं शाम तक जवाब दूंगा। बिरबल अपने कमरे में गया और तलवार को हर कोण से परखने लगा। निशानों में कुछ चिन्ह थे, एक सूरज, एक चांद और एक तारा। उसने सोचा कि यह किसी संकेत की ओर इशारा कर रहा है। फिर उसने तलवार को धूप में रखा, पर कुछ नहीं हुआ। चांद की रोशनी का इंतजार करना मुमकिन नहीं था, तो उसने एक तरकीब सोची। उसने तलवार को एक मोमबत्ती की रोशनी के पास ले जाया। जैसे ही रोशनी मूठ पर पड़ी, निशानों के बीच एक छिपा हुआ खांचा नजर आया। बिरबल ने उसे हल्के से दबाया और मूठ से एक छोटा सा कागज निकला। उस पर लिखा था, जो रोशनी में छिपे सच को देख ले, वही इसका हकदार है। शाम को बिरबल दरबार में लौटा और अकबर को कागज दिखाया। उसने कहा, जहांपना, इस तलवार का रहस्य यह है कि यह अपने मालिक की बुद्धि की परीक्षा लेती है। निशान रोशनी की ओर इशारा करते थे और मोमबत्ती की रोशनी ने इसे खोल दिया। यह संदेश कहता है कि जो इसे समझ ले, वही इसका असली हकदार है। विदेशी दूत ने ताली बजाई और बोला, आपके दरबार में सचमुच बुद्धिमान लोग हैं। यह तलवार अब आपकी है। अकबर ने खुश होकर कहा, बिरबल, तूने फिर से हमारी शान बढ़ाई। तलवार को महल के खजाने में रखा गया और बिरबल की चतुराई की एक बार फिर मिसाल कायम हुई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक कारीगर आया। उसने एक चमकीला दर्पण अकबर को भेंट किया और बोला, जहांपना, यह दर्पण साधारण नहीं है। यह सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान का चेहरा दिखाता है। जो झूठा है, उसे इसमें कुछ नहीं दिखेगा। क्या आपके दरबार में कोई इसे आजमा सकता है? अकबर को यह दावा अजीब लगा। उन्होंने दरबारियों से कहा, कोई इस दर्पण की सच्चाई परखेगा। कई दरबारी आगे आए और दर्पण में देखा, पर सबने कहा, हमें तो अपना चेहरा दिख रहा है। अकबर को शक हुआ कि कहीं यह कोई चाल तो नहीं। उन्होंने बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, तू इस दर्पण का सच बता। क्या यह वाकई ऐसा है जैसा कारीगर कह रहा है? बिरबल ने दर्पण लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे इसे परखने के लिए एक छोटी सी तरकीब आजमानी होगी। कारीगर को कल सुबह फिर से बुलाइए। अगले दिन कारीगर दरबार में हाजिर हुआ। बिरबल ने दर्पण हाथ में लिया और सबसे पहले खुद उसमें देखा। उसने कहा, हाँ, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। फिर उसने कारीगर से कहा, अब तुम इसमें देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। कारीगर ने दर्पण में देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बिरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा, जहांपना, इस दर्पण में कोई जादू नहीं है। यह एक साधारण दर्पण है। कारीगर ने यह झूठ बोला था कि यह सिर्फ सच्चे लोगों को दिखाता है। जब मैंने उससे खुद इसमें देखने को कहा, तो उसे अपनी चाल कबूल करनी पड़ी, वरना वह पकड़ा जाता। कारीगर ने सिर झुकाकर कहा, माफी मांगता हूँ, जहांपना। मैंने यह दर्पण बेचने के लिए यह कहानी बनाई थी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बिरबल, तूने फिर से सच सामने ला दिया। तेरी समझ हर झूठ को पकड़ लेती है। कारीगर को हल्की सजा दी गई और दर्पण को महल में सजावट के लिए रख लिया गया। बिरबल की बुद्धि की एक और मिसाल दरबार में गूंज उठी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें अपने पसंदीदा गुलाब के फूलों की क्यारी खाली दिखी। वे नाराज होकर माली को बुलाया और बोले, यह क्या है? मेरे गुलाब कहाँ गए? कल तक तो ये क्यारी भरी हुई थी।
माली ने डरते हुए कहा, जहांपना, मैंने कल शाम को फूलों को पानी दिया था। सुबह देखा तो सारे गुलाब गायब थे। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, मेरे बगीचे से फूल चोरी होना छोटी बात नहीं है। बिरबल, तू इस चोर को ढूंढो। बिरबल ने कहा, जहांपना, चिंता न करें, मैं चोर का पता लगा लूंगा। बिरबल बगीचे में गया और क्यारी को देखा। फूलों की जगह खाली थी, पर जमीन पर कुछ पत्तियां बिखरी थी और हल्के जूतों के निशान पास के रास्ते की ओर जा रहे थे। उसने माली से पूछा, कल रात कुछ अजीब हुआ? माली बोला, हाँ बिरबल जी, मुझे हल्की सी खटपट सुनाई दी थी, पर मैंने सोचा शायद कोई जानवर हो। बिरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने दरबार में लौटकर अकबर से कहा, जहांपना, आज शाम को बगीचे में एक छोटी सैर का आयोजन कीजिए। सभी मालियों और नौकरों को बुलाइए। मैं वहां एक खास इत्र छिड़कवाऊंगा। अकबर ने हामी भरी। शाम को बगीचा लोगों से भर गया। बिरबल ने गुलाब की तेज खुशबू वाला इत्र क्यारी के आसपास छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद उसने गौर किया कि एक नौकर बार बार अपनी आस्तीन को सूंघ रहा था और घबरा रहा था। बिरबल उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हें यह खुशबू पसंद आई? या शायद यह वही खुशबू है जो तुम रात को ले गए? नौकर ने डरते हुए कबूल किया, माफी दे बिरबल जी, मैंने गुलाब चुराए थे। वे मेरे कमरे में छिपे हैं। मुझे लगा कोई नहीं पकड़ेगा। अकबर ने पूछा, बिरबल, तूने यह कैसे जाना? बिरबल ने जवाब दिया, जहांपना, निशान मुझे शक की ओर ले गए। मैंने इत्र का इस्तेमाल किया ताकि चोर की हरकत उसे बेनकाब कर दे। गुलाब की खुशबू उसके कपड़ों में थी और वह इसे छिपा नहीं पाया। फूल वापस लाए गए, नौकर को हल्की सजा दी गई और अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, तेरी सूझबूझ हर बार हैरान करती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य में सबसे सच्चे और समर्पित व्यक्ति को एक अनमोल उपहार देंगे। अकबर बोले, जो भी अपने मन से सच में समझता है कि असली उपहार क्या है, वह आज मेरा उपहार पाने का हकदार होगा। दरबार में कई मंत्री और दरबारी अपने अपने दावे लेकर उपस्थित हुए। कुछ ने सोने चांदी के गहने दिखाए, कुछ ने महंगी वस्तुएं पेश की और कुछ ने कहा कि उनकी सेवा और अनुभव ही सबसे बड़ा उपहार है। सब अपने अपने तरीके से दिखावा कर रहे थे। उस बीच एक साधारण विनम्र व्यक्ति, जिसका नाम रामजी था, बिना किसी दिखावे के दरबार में पहुंचा। रामजी ने कहा, जहांपना, मेरे पास कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि असली उपहार वह है जो दिल से दिया जाए। मेरे लिए तो हर दिन एक नई सुबह है, हर पल एक नई सीख। बीरबल ने रामजी की बातों में सच्चाई का भाव महसूस किया और अकबर से कहा, जहांपना, मैं कहूँगा कि रामजी ही असली उपहार पाने के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने दिखावा नहीं किया, बल्कि सच्चे मन से अपने अनुभव और सीख को अपनाया है। अकबर ने रामजी की विनम्रता और सच्चाई देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और बोले, सच्चा उपहार केवल वही है जो दिल से दिया जाए, न कि महंगी वस्तुओं से। महाराज ने रामजी को एक सुंदर मोती का हार उपहार में दिया, जिसे केवल वही पहन सकता था जिसका दिल पूरी तरह से साफ हो। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली उपहार वही होता है जो आत्मा की गहराई से निकला हो, न कि केवल बाहरी दिखावे में। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी बात हुई। एक दिन सुबह एक व्यापारी दरबार में आया जो बड़ा परेशान दिख रहा था। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़ के कहा, जहांपना, मेरी मदद कीजिए। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी 3 कीमती छतरियों में से 2 चोरी हो गई है और तीसरी अब भी मेरे पास है। ये छतरियां मेरे पुरखों की निशानी है, सोने चांदी से बनी है और इनकी कीमत लाखों रुपए है। मुझे वो वापस चाहिए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि चोरी की जांच करें। लेकिन 2 दिन गुजर गए
और सिपाहियों को कोई सुराग नहीं मिला। व्यापारी रोज दरबार आता और रोता रहता। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इसका हाल निकालो। ये व्यापारी रोज हमें परेशान कर रहा है और हमें उसकी छतरियां ढूंढनी है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, बताओ तुम्हारी छतरियां कैसी दिखती है और कोई खास बात जो अनमेन हो? व्यापारी ने बताया, वो तीनों छतरियां एक जैसी है, सोने की डांडिया, चांदी के काम वाला कपड़ा और हर एक के ऊपर एक छोटा सा हीरा लगा है। लेकिन तीसरी छतरी जो मेरे पास बची है, उसका हीरा थोड़ा सा खुरदुरा है, बाकी दो के हीरे बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने सोचा कि छतरियां इतनी कीमती है तो चोर जरूर उन्हें बेचना चाहेगा। उसने एक प्लान बनाया। उसने शहर के सबसे बड़े बाजार में खबर फैला दी कि बादशाह अकबर एक नई छतरी खरीदना चाहते हैं और जो भी उन्हें सोने चांदी की शाही छतरी देगा उससे बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर सुनते ही शहर के व्यापारी और दुकानदार दरबार की तरफ भागने लगे, अपनी अपनी छतरियां लेके। दरबार में एक बड़ा मेला सा लगा। हर कोई अपनी छतरी दिखा रहा था। बीरबल हर छतरी को गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया जिसके हाथ में दो छतरियां थी, दोनों सोने चांदी से बनी और उन पर छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। बीरबल ने ट्यूरिंटस आदमी को रोका और पूछा, ये छतरियां तुमने कहाँ से ली? वो आदमी थोड़ा घबराया लेकिन बोला, ये मेरी दुकान का सामान है, मैं व्यापारी हूँ। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया जिसकी छतरियां चोरी हुई थी। उसने दोनों छतरियां देखी और चिल्लाया, ये मेरी छतरियां है, ये वही है जो मेरे घर से चोरी हुई थी। वो आदमी झूठ बोलने लगा, नहीं, ये मेरी है, मैंने बनवाई थी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो एक बात बताओ, तीसरी छतरी कहाँ है? क्योंकि असली व्यापारी के पास तीसरी छतरी बची है। वो आदमी चुप हो गया क्योंकि उसके पास तीसरी छतरी नहीं थी। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उस आदमी को पकड़ लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया, उसने सच युगल दिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये छतरियां एक आदमी से खरीदी थी जो रात को मेरी दुकान पे आया था। उसने कहा था कि ये उसकी है और सस्ते में बेच दिया। बीरबल समझ गया कि असली चोर अब भी छुपा है। उसने उस आदमी से पूछा, वो आदमी कैसा दिखता था? उसने बताया कि वो लंबी दाढ़ी वाला, एक आंख से काना आदमी था। बीरबल ने सिपाहियों को उसका सुराग ढूंढने भेजा और खुद उस व्यापारी के घर गया जिसकी छतरियां चोरी हुई थी। वहां उसने देखा कि घर के पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला था और जमीन पे एक आदमी के पैरों के निशान थे। बीरबल ने उन निशानों को देखा और सोचा कि चोर शायद घर के आसपास ही रहता है। बीरबल ने एक छोटा सा जासूसी दौर शुरू किया। उसने पड़ोसियों से पूछा कि कोई लंबी दाढ़ी वाला, एक आंख से काना आदमी दिखा है क्या? एक बुढ़िया बोली, हाँ, वो तो हमारा पड़ोसी रामू है। वो कल रात को देर से घर आया था और उसके हाथ में कुछ बड़ा सा था। बीरबल उसके घर गया और वहां एक अलमारी के पीछे छुपी हुई चोरी की छोटी छोटी चीजें मिली, सोने के कंगन्स, चांदी के बर्तन और भी बहुत कुछ। रामू को जब पकड़ा गया, उसने घबरा के सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने व्यापारी के घर से छतरियां चुराई थी, 2 बेच दी और तीसरी रखने की सोच रहा था। बीरबल ने उससे दरबार में पेश किया। अकबर ने व्यापारी की छतरियां वापस दिलवाई और बीरबल की तारीफ में कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें हैरान कर दिया। तुम्हारी अकाल मंडी से ये चोरी का राज खुला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, चोर कितना भी छुपे अपने निशान छोड़ ही देता है, बस उन्हें ढूंढना आना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के शहर में एक नया ढाजी आया। ये ढाजी बड़ा ही घमंडी था और अपने आप को सबसे बड़ा न्यायाधीश मानता था। वो कहता था, मैं अंधेपन से फैसला करता हूँ, ना दिखावा देखता हूँ, ना शक्ल, बस सच और झूठ की बात सुनता हूँ।
अकबर को उसका ये टास्क पसंद आया और उन्होंने उससे दरबार में बुलाया ताकि वो अपनी काला दिखा सके। दरबार में एक आदमी आया जिसकी शिकायत थी कि उसका पड़ोसी उसका कीमती घोड़ा चुरा कर भगा गया। पड़ोसी भी वहां था और बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है, घोड़ा मेरा है। दोनों के बीच झगड़ा छिड़ गया और अकबर ने धाजी को कहा, तुम ही इसका फैसला करो। धाजी ने अपनी आंखों पे पट्टी बंधी, दोनों की बातें सुनी और बोला, घोड़ा उस पड़ोसी का है क्योंकि उसकी आवाज में सच्चाई है। फैसला सुनते ही शिकायत करने वाला आदमी रो पड़ा और बोला, ये न्याय नहीं, अन्याय है। मेरा घोड़ा मुझसे छीना जा रहा है। दरबार में लोग चुचुपासी करने लगे। अकबर को भी लगा कि शायद हाजी का फैसला गलत हो, लेकिन वो उसके अंधेपन वाले तरीके को और आजमाना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस धाजी की बुद्धि की परीक्षा लो। देखो क्या ये सच में अंधा न्याय करता है या बस दिखावा है। बीरबल ने प्लान बनाया। उसने एक छोटा सा नाटक रचा। उसने अपने एक दोस्त को दरबार में भेजा जो एक गरीब किसान का भेष बनाकर आया। उसने धाजी से शिकायत की, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैं बोला तो मुझे मार डालेगा। फिर बीरबल ने अपने दूसरे दोस्त को भेजा जो एक अमीर व्यापारी के रूप में आया। उसने कहा, ये किसान झूठ बोल रहा है, जमीन मेरी है, मैंने उससे खरीदी थी। हाजी ने फिर अपनी आंखों पे पट्टी बंधी और दोनों की बातें सुनी। थोड़ी देर बाद उसने फैसला दिया, जमीन व्यापारी की है क्योंकि उसकी बात में वजन है। किसान रो पड़ा और बोला, ये कैसा न्याय है, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी बात नहीं सुनी गई। दरबार में लोग हैरान थे और अकबर को भी शक हुआ कि धाजी शायद अमीरों के तरफ झुक रहा है। बीरबल ने अब अपनी चाल चली। उसने धाजी को कहा, धाजी साहब, आपकी बुद्धि की एक और परीक्षा हो जाए। मैं आपको एक मुश्किल सवाल दूंगा और आप अंधेपन से जवाब देना। धाजी ने घमंड से कहा, पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बीरबल बोला, एक घर में 3 भाई रहते हैं। एक दिन उनके पिता की मौत हो जाती है और वो अपने 3 बेटे के लिए 3 चीजें छोड़ जाता है, एक तलवार, एक घोड़ा और एक रुमाल। पिता की वसीयत थी कि तलवार उससे मिले जो सबसे बहादुर हो, घोड़ा उससे मिले जो सबसे तेज हो और रुमाल उससे मिले जो सबसे दयालु हो। लेकिन तीनों भाई कहते हैं कि वो तीनों गुणों में सबसे आगे है। अब फैसला कैसे होगा? धाजी ने अपनी पट्टी बंधी, थोड़ी देर सोचा और बोला, ये सवाल आसान है। तलवार बड़े भाई को दूं, घोड़ा बीच वेल को और रुमाल छोटे को, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है। बीरबल हंस पड़ा और बोला, धाजी साहब, ये कैसा अंधा न्याय हुआ? आपने तो वसीयत की शर्तों को ही नहीं देखा। बहादुरी, तेजी और दया की परीक्षा किए बिना आपने उम्र के हिसाब से बांध दिया। क्या ये सच्चाई है? धाजी घबरा गया, लेकिन अपने घमंड में बोला, मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। तुम परीक्षा करो और बताओ। बीरबल ने 3 सिपाहियों को बुलाया और उन्हें 3 काम दिए। एक को तलवार से लकड़ी का टुकड़ा काटने को कहा, दूसरे को घोड़े पे दौड़ लगाने को और तीसरे को एक भूखे आदमी को अपना रुमाल देकर उसकी मदद करने को। तीनों ने अपने काम किए और बीरबल ने धाजी से पूछा, अब बोलो, कौन जीता? धाजी फिर सोच में पैट गया और बोला, ये तो मुश्किल है, मैं कैसे फैसला करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धाजी साहब, असली न्याय के लिए आंख बंद करना काफी नहीं, दिल और दिमाग खुला रखना पड़ता है। आप सिर्फ आवाज सुनते हैं लेकिन सच देखने की कोशिश नहीं करते। ये 3 भाई तो मेरे दोस्त थे और ये जमीन वाला मामला भी नाटक था। मैंने आपकी परीक्षा ली। आप अमीरों की आवाज को सच समझ बैठे, गरीब की नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धाजी की तरफ देखा और कहा, बीरबल ने तुम्हारा असली रूप दिखा दिया। तुम्हारा अंधा न्याय सिर्फ दिखावा है। धाजी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और अकबर ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल,
तुमने फिर से हमें दिखाया कि बुद्धि घमंड से बड़ी होती है। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपना, न्याय के लिए सच का आईना चाहिए, बैंड आंखें नहीं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक पुराना सिपाही आया जो अब बुढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं आपका पुराना सिपाही हूँ। मेरी जवानी में मैंने आपके लिए कई जंग लड़ी और एक बार जंग के दौरान मुझे एक खजाने का राज पता चला। लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और मैं उस खजाने को ढूंढ नहीं सकता। अगर आप मुझे मदद दे तो वो खजाना आपके खजाने में जमा हो सकता है। अकबर को खजाने की बात सुनते ही उत्सुकता हुई। उन्होंने सिपाही से पूछा, ये खजाना कहाँ है और कैसे मिला था तुम्हें? सिपाही ने बताया, जहांपना, ये बात तब की है जब हम दुश्मन के एक किले पे हमला कर रहे थे। मैं एक पुरानी सुरंग में छुप गया था और वहाँ मुझे एक पत्थर पे लिखा हुआ संदेश मिला, खजाना वहाँ है जहाँ सूरज 2 बार उगता है। मैं समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वहाँ के आसपास सोने के सिक्के बिखरे हुए। जंग के बाद मैं वापस नहीं जा सका, लेकिन मुझे यकीन है कि खजाना अब भी वहाँ है। अकबर ने दरबार में सबकी तरफ देखा और कहा, कौन इस राज को सुलझा सकता है? वजीर और सिपाहियों ने सर झुका लिया, क्योंकि ये संदेश उनके समझ से बाहर था। तब बीरबल आगे आया और बोला, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। अकबर ने तुरंत हाँ कर दी और बीरबल को 3 सिपाही और पूरा सामान देकर उस पुराने किले की तरफ भेज दिया। बीरबल उसके खंडार तक पहुंचा जो अब जंगल में छुपा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने सिपाही से पूछा, तुम्हें वो सुरंग कहाँ मिली थी? सिपाही ने एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया जहां एक छोटा सा दरवाजा दिखा। बीरबल अंदर गया और मशाल जलाकर दीवारों को देखा। वहां सच में एक पत्थर पे लिखा था, खजाना वहां है जहां सूरज 2 बार उगता है। बीरबल सोच में पैठ गया। सूरज तो दिन में एक ही बार उगता है, ये 2 बार कैसे हो सकता है? उसने आसपास देखा। सुरंग में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें सूरज की रोशनी पैठ रही थी। बीरबल को एक ख्याल आया। उसने शीशे को थोड़ी देर देखा और फिर सुरंग के बाहर निकला। वहां एक छोटा सा पहाड़ था और सुबह सूरज उसके पीछे से उगता था, लेकिन शीशे में सूरज की परछाई ऐसी पड़ती थी कि वो दूसरी तरफ भी दिखाई देता था, जैसे सूरज 2 बार उग रहा हो। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, यहाँ खोदो, खजाना इस शीशे के नीचे ही होगा। सिपाहियों ने जमीन खोदनी शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा सा सैंडुक मिला। सैंडुक खोल हाय सबकी आंखें चौंधिया गई। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरत और पुराने जमानों के हथियार। बीरबल समझ गया कि ये खजाना दुश्मन के राजा ने छुपाया हुआ था और वो संदेश एक पहेली थी। बीरबल को लेकर दरबार में वापस आया और अकबर को सारी बात बताई। उसने कहा, जहांपना, ये खजाना उस सुरंग में था जहां शीशे की वजह से सूरज 2 बार उगता हुआ दिखता था। ने पहेली सुलझा ली और आपका हुक्म पूरा किया। अकबर ने खजाना देखा और खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे ये पहेली क्या चीज है? तुमने फिर से हमें हैरान कर दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के शहर के एक मोहल्ले में अजीब सी अफवाह फैली। लोग कहते थे कि एक पुरानी हवेली में भूत रहता है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चिखने की आवाज, कभी सिसकियों की और कभी चैनों के खड़कने की। मोहल्ले वाले डर के मारे उस तरफ जाते भी नहीं थे। एक दिन एक दारपोक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपना, उस हवेली के भूत ने मेरा चेन सुखा दिया है। मेरी दुकान उसके बगल में है और रात को आवाजें सुन के मेरा धंधा बंद हो गया। कोई तो इसका हाल निकले। अकबर को भूत प्रेत की बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन वो व्यापारी की परेशानी देखकर सोच में पैठ गए।
उन्होंने दरबार में सबसे पूछा, कौन इस भूत के राज को सुलझा सकता है? कोई आगे नहीं आया क्योंकि सब डर रहे थे। आखिर में बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं उस हवेली में जाकर देखता हूँ। शायद ये भूत की बात कुछ और ही निकले। अकबर ने हाँ कर दी, लेकिन साथ में हुक्म दिया कि बीरबल के साथ 2 सिपाही भी जाएंगे ताकि उसकी सुरक्षा हो। बीरबल ने सिपाहियों को साथ लिया और रात को उस हवेली की तरफ चल पड़ा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि बीरबल इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। हवेली के पास पहुंचते ही सच में आवाजें सुनाई दी, खान जा रहे हो। एक भारी आवाज गूंजी। सिपाही डर के पीछे हट गए, लेकिन बीरबल रुक गया और बोला, तुम लोग यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। बीरबल हवेली के अंदर गया। अंधेरा छाया हुआ था और एक पुरानी सी मशाल जलकर उसने आसपास देखा। वहां टूटे फूटे समन के साथ एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जो जमीन की तरफ जाता था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एक सफेद चादर वाली शक्ल सामने आई और बोली, वापस जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बीरबल घबराया नहीं, बल्कि बोला, अच्छा, तो पहले ये बताओ, तुम भूत हो या कोई तमाशा? क्योंकि भूत तो चादर में नहीं घूमता। ये सुनते ही वो भूत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर जोर से चिल्लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने अपनी मशाल उसकी तरफ बढ़ाई और चादर के पीछे से एक आदमी निकल पड़ा। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गया, लेकिन बीरबल ने पहले से ही सिपाहियों को वहां छुपा रखा था। सिपाही उससे पकड़ लिए। जा बस आदमी से पूछताछ हुई, उसने बताया, मैं एक चोर हूँ। ये हवेली में एक पुराना खजाना छुपा है और मैं यहाँ रात को काम करता था उससे निकलने के लिए। लोगों को डराने के लिए मैं भूत का नाटक करता था ताकि कोई यहाँ ना आए। बीरबल ने पूछा, आवाजें कैसे करता था? उसने बताया कि वो छेन खड़काता था और एक बड़ा सा शीशा लगा के अपनी परछाई को भयानक बनाता था। बीरबल उस चोर को और खजाने के कुछ टुकड़े दरबार में ले गया। उसने अकबर को सारी बात बताई। जहांपना, ये भूत नहीं, इंसान का लालच था। इस चोर ने हवेली को अपना अड्डा बना रखा था, लेकिन अब ये पकड़ा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल हंस पड़ा और बोला, जहांपना, भूत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं, और अगर होता भी तो मेरी बुद्धि उससे भी हरा देती। अकबर ने चोर को सजा दी और व्यापारी को उसका चेन वापस दिलवाया। मोहल्ले वालों ने बीरबल का शुक्रिया अदा किया और हवेली का खजाना बादशाह के खजाने में जमा हो गया। दरबार में सबने बीरबल की हिम्मत और चालाकी की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखाया कि तुम्हारे सामने कोई राज नहीं टिक सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, राज चाहे भूत का हो या इंसान का, बुद्धि के आगे सब बेबास है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी समस्या आ खड़ी हुई। शहर में चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थी। हर रोज कोई ना कोई शिकायत लेके दरबार में आता। कभी किसी का सोना चोरी हो जाता, कभी किसी के घर से कीमती सामान गायब हो जाता। शहर के सिपाही चौकस रहने के बावजूद चोरों का कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। अकबर को गुस्सा भी आता और परेशानी भी होती। एक दिन उन्होंने दरबार में सबको बुला के कहा, ये चोरी का सिलसिला बंद होना चाहिए। कोई तो ऐसा होशियार शख्स होगा जो इन चोरों को पकड़ सके। तब बीरबल ने आगे बढ़ के कहा, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस समस्या का हाल ढूंढ सकता हूँ। अकबर को बीरबल की अकालमंदी पे भरोसा था। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बीरबल ने सोचा कि चोरों को पकड़ने के लिए उनके दिमाग में घुसना पड़ेगा, उनकी चाल समझनी पड़ेगी। बीरबल ने एक प्लान बनाया। उसने अपने एक विश्वस्पत्र आदमी को एक दोस्तों के साथ शहर के सबसे मशहूर सारे में भेजा। वहां उसने दोस्तों के साथ बैठ के जोर जोर से बातें शुरू की। अरे यार,
कल रात मैंने एक ऐसा खजाना देखा जो शहर के बाहर जंगल में छुपा है। सोने चांदी के बेड बर्तन, हीरे जवाहरत, सब कुछ वहां दफन है। मैं वापस जाने वाला हूँ उससे निकलने के लिए। ये बात सुनते ही सारे में बैठा एक आदमी, जो असल में चोरों के सरदार का आदमी था, चुपके से निकल गया और अपने सरदार को ये खबर सुना दी। चोरों का सरदार, जो बड़ा चालाक था, सोच में पैठ गया। उसने सोचा, अगर ये खजाना सच है तो आयसी हमें हासिल करना चाहिए, लेकिन पहले पता लगाना पड़ेगा कि बात में कितनी सच्चाई है। उसने अपने 2 आदमियों को बीरबल के उस दोस्त के पीछे लगा दिया। बीरबल का दोस्त जानता था कि उसका पीछा हो रहा है, तो उसने जंगल की तरफ जाने का नाटक किया और एक पुरानी खंडार के पास रुक गया। वहां उसने जमीन खोदनी शुरू की, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। चोरों के आदमियों ने ये देखा और वापस अपने सरदार को बताया। अब चोरों का सरदार खुद मैदान में उतरा। उसने अपनी पूरी टीम को तैयार किया और रात के अंधेरे में उस खंडार के पास पहुंच गया। वहां बीरबल पहले से तैयार था। उसने सिपाहियों को छुपा रखा था और खुद एक साधु के भेष में वहां बैठा था। जब चोरों का सरदार और उसके आदमी खजाने के लिए जमीन खोदने लगे, बीरबल ने साधु की आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग जो मेरी तपस्या में खलल डाल रहे हो? चोरों का सरदार घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटा के कहा, बाबा, हमें माफ कर दो। हम तो बस एक खजाना ढूंढ रहे हैं जो यहाँ दफन है। बीरबल ने थोड़ी देर नाटक किया और बोला, अच्छा, तो पहले मुझे बताओ, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चोरों का सरदार, जो अपनी चोरी की काला में मगन था, बोला, हम शहर के सबसे बड़े चोर हैं। हमने यहाँ खजाना सुनने के बाद प्लान बनाया। ये सुनते ही बीरबल ने अपना भेष उतरा और सिपाहियों को इशारा किया। एकदम से सिपाही निकल पड़े और चोरों को घेर लिया। चोरों का सरदार समझ गया कि वो फंस गया। उसने बीरबल से कहा, तुम कौन हो जो इतनी चालाकी से हमें पकड़ा? बीरबल मुस्कुराया और बोला, मैं बीरबल हूँ, बादशाह अकबर का वजीर। तुम्हारी चोरी की दास्तान अब खत्म हुई। सिपाही चोरों को पकड़ के दरबार ले गए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने पूरा वाकया बताया और कहा, जहांपनाह, चोरों को पकड़ने के लिए उनकी लालच को ही हथियार बनाना पड़ा। दरबार में सबने बीरबल की अकालमंदी की दाद दी और शहर में एक बार फिर से अमन हो गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब सा हंगामा खड़ा हो गया। एक दिन सुबह सुबह एक आदमी दरबार में आया, जिसकी शक्ल बादशाह अकबर से काफी मिलती जुलती थी। उसने शाही लिबास पहना हुआ था और जोर से चिल्लाया, मैं असली बादशाह अकबर हूँ। ये जो आदमी सिंहासन पे बैठा है वो नकली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। अकबर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो समझ गए कि ये कोई साजिश हो सकती है। अकबर ने उस आदमी को रोका और पूछा, तुम कौन हो और ये झूठ क्यों बोल रहे हो? वो आदमी अपनी बात पे अड़ा रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं असली बादशाह हूँ। तुमने मेरी जगह छीन ली है। दरबार के लोगों में चिटचैट शुरू हो गई। कुछ तो सच में सोचने लगे कि कहीं ये बात सच तो नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मसले को सुलझाओ। पता लगाओ ये आदमी कौन है और इसका मकसद क्या है। बीरबल ने उस आदमी को गौर से देखा। वो शक्ल से अकबर से मिलता था, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ कमी थी। बीरबल ने सोचा कि इसका राज खोलने के लिए थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। बीरबल ने पहले उस आदमी को कैदखाने में बंद करवाया और फिर अपना प्लान बनाया। उसने शहर में धूम मचा दी कि बादशाह अकबर अब 2 है, एक दरबार में और एक कैदखाने में। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बीरबल जानता था कि अगर ये कोई साजिश है
तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड जरूर सामने आएगा। उसने अपने 2 विश्वस्पत्र आदमियों को कैदखाने के पास छुपा दिया, जो हर आने जाने वाले पे नजर रखे। दूसरे दिन रात को एक आदमी चुपके से कैदखाने के पास आया। उसने कैद में बैंडस नकली बादशाह से बात करने की कोशिश की। बीरबल के आदमियों ने उससे पकड़ लिया और बीरबल के पास ले गए। जब बीरबल ने उससे पूछताछ की, वो आदमी डर के मारे बोल पड़ा, मैं एक वजीर का नौकर हूँ। ये सब उसका प्लान था। वो आदमी जो नकली बादशाह बना है, उससे हमने तैयार किया था ताकि असली बादशाह को हटा सके और दरबार पे कब्जा कर सके। बीरबल समझ गया कि ये साजिश दरबार के अंदर से ही रची गई है। उसने उस नौकर से वजीर का नाम पूछा और पता चला कि ये एक बड़े मनसबदार का काम था जो अकबर से जलती थी। बीरबल ने उस नकली बादशाह को भी बुलाया और उससे सच उगलवाया। वो आदमी एक गांव का मजदूर था, जिसे शाही लिबास पहना के और थोड़ी ट्रेनिंग देके दरबार में भेजा गया था। तीसरे दिन बीरबल दरबार में वापस आया। उसने अकबर के सामने नकली बादशाह, उस नौकर और साजिश के पीछे वाले वजीर को पेश किया। बीरबल ने पूरा वाकया बताया। जहांपनाह, ये आदमी आपका नकली रूप बन के आया था और इसके पीछे ये वजीर था जो आपकी गद्दी छीनना चाहता था। मैंने इनके प्लान को समझ लिया और इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। अकबर गुस्से से लाल हो गए और वजीर को सजा सुनाई। नकली बादशाह को भी कैद में डाल दिया गया, लेकिन बीरबल ने उसके लिए थोड़ी रहम की बात की, क्योंकि वो तो बस एक मोहरा था। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की कि उसने एक बार फिर अपनी बुद्धि से बादशाह और शहर को बचा लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने फिर से अपनी अकालमंडी दिखा दी। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपनाह, ये मेरा फर्ज है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी मुसाफिर आया। वो एक बड़ा अलीम था जो अपनी बुद्धि का डंका बजा के हिंदुस्तान तक आया था। उसने दरबार में आते ही अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं सुना है कि आपके दरबार में बेड अक्लमंद लोग हैं। मैं आपके सबसे होशियार आदमी से मुलाकात करना चाहता हूँ और उससे 5 सवालों में हराना चाहता हूँ। अगर वो जवाब ना दे पाया तो मुझे इनाम दीजिएगा, और अगर मैं हार गया तो मैं आपको अपनी कीमती किताब दूंगा जो दुनिया भर के राज समेटी है। अकबर को ये चैलेंज पसंद आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस विदेशी अलीम का सामना करो। हम देखते हैं कौन जीतेगा। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं तैयार हूँ। विदेशी अलीम ने अपना पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि इसका जवाब क्या होगा। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह का दिल है, क्योंकि उसमें अपने प्रजा के लिए प्यार, अपने दोस्तों के लिए वफादारी और अपने दुश्मनों के लिए माफी सब समा जाता है। ये जवाब सुन के अकबर खुश हो गए और विदेशी अलीम भी हैरान रह गया। उसने कहा, बढ़िया जवाब, लेकिन अभी तो शुरुआत है। दूसरा सवाल आया, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह होता है? इस बार दरबार वाले और भी सोच में पैट गए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ये हवा है। हवा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये हर जगह होती है, पेड़ों को हिलाती है, आग को जलाती है और सांस के जरिए हमें जिंदा रखती है। विदेशी अलीम ने गर्दन हिला के कहा, सही जवाब। अब तीसरा सवाल सुनो। तीसरा सवाल था, वो क्या है जो एक बार जाता है तो वापस नहीं आता? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। दरबार में लोग आपस में चुचुपासी करने लगे। बीरबल ने अपनी टोपी ठीक की, फिर बोला, ये वक्त है। वक्त जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे कितना भी जोर लगा लो। विदेशी अलीम के चेहरे पे थोड़ी सी शिकन आई, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अब चौथा सवाल।
चौथा सवाल था, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? ये सुनते ही दरबार में सबके दिमाग चल पड़े। बीरबल ने थोड़ी देर अपनी दाढ़ी सहलाई, फिर बोला, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने मन को काबू में रखना। आदमी चांद पे पहुंच सकता है, समुंदर पार कर सकता है, लेकिन अपने गुस्से, लालच और मोह को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है। अकबर ने ताली बजा दी और विदेशी अलीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर में पांचवा सवाल आया, वो क्या है जो हर इंसान के पास है लेकिन वो उससे छुपाता है? ये सवाल सबसे उलझा हुआ था। दरबार में लोग सोचने लगे, पैसा, राज, कुछ और? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये इंसान का अपना दोष है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी गुस्सा, लेकिन वो अपने दोषों को दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है। ये जवाब सुनते ही विदेशी अलीम के हाथ से उसकी छड़ी गिर गई। वो खड़ा हो गया और बोला, मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी एक ना चली। उसने अपनी कीमती किताब अकबर को सौंप दी और कहा, ये किताब आपके होशियार वजीर के लिए ही सही है। अकबर ने किताब बीरबल को दी और कहा, बीरबल, तुमने हमारा मान रख लिया। ये 5 सवाल और तुम्हारे जवाब दरबार की शान बन गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, सवाल चाहे कितने भी मुश्किल हो, जवाब हमेशा जिंदगी के आसपास ही छुपा होता है। दरबार में तालियां बाजी और विदेशी अलीम चुपचाप वापस अपने देश चला गया, बीरबल की तारीफ करते हुए। तुलसी का पौधा का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्हें गांव की एक अनोखी खबर मिली। कहा जा रहा था कि एक गांव में तुलसी का पौधा ऐसा है कि जिसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है। उसकी तुलसी अपने आप खिल उठती है और उसकी पत्तियां हरे भरे दिखाई देती हैं। वहीं जो व्यक्ति लालची या कपटी होता है, उसकी तुलसी सूख जाती है और पत्ते मुरझा जाते हैं। अकबर ने यह सुनकर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह तुलसी का पौधा सच में ऐसा अद्भुत है या यह केवल अफवाह है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। बीच बीच में बीरबल गांव गए और वहां के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि गांव में एक वृद्ध किसान राम सिंह तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से पाल रहा था। उसकी देखभाल में लगन और सच्चाई झलकती थी। वहीं गांव के कुछ अन्य लोग भी पौधे की देखभाल करते दिखे, पर उनके पास कुछ छुपे छुपे लालच के निशान थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि गांव के कुछ व्यापारी और दलाल मिलकर पौधे के आसपास एक छोटी मशीन लगाते हैं। उस मशीन से पानी में विशेष मिश्रण मिलाया जाता था, जिससे पौधे का प्राकृतिक हरा भरा रंग आंशिक रूप से बदल जाता था। इससे लोगों में यह भ्रम पैदा हो जाता था कि पौधा स्वयं व्यक्ति की सच्चाई प्रकट कर रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने इस रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने महाराज अकबर से कहा, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं जो यंत्रों और मिश्रणों के सहारे दिखावा किया जाए। असली खूबसूरती और जीवन तो उस व्यक्ति में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी और लगन से काम करता है। राम सिंह के पास तुलसी का पौधा वैसे ही खिलता है क्योंकि वह अपनी मेहनत और सच्चाई से इसे पालता है। वहीं जिन लोगों ने लालच में आकर इस मशीन का सहारा लिया, उनके पौधे फीके पड़ जाते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और गांव के व्यापारी तथा दलालों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जीवन, असली खूबसूरती और असली सफलता इंसान के दिल की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल दिखावे के यंत्रों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, रस्सी का रहस्य। एक दिन महल में एक रस्सी विक्रेता, जिसका नाम रंजीत था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी रस्सी अद्भुत है। यह रस्सी जिस व्यक्ति द्वारा खींची जाती है,
उसकी असली सच्चाई और चरित्र प्रकट कर देती है। जो ईमानदार और स्थिर मन वाला होता है, उसकी रस्सी चिकनी और मजबूत खींची जाती है, और जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी रस्सी अचानक टूटने का डर बना देती है। महाराज अकबर को रंजीत का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह रस्सी सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रंजीत की रस्सी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रंजीत रोज महल में आकर रस्सी का प्रदर्शन करता और दावा करता कि इस रस्सी से व्यक्ति की सच्चाई उभर कर आती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने रस्सी खींची तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की मेहनत और ईमानदारी झलक गई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि रस्सी की बनावट तो साधारण लकड़ी के फट्टे के समान थी, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब निशान बने हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रंजीत अपने स्टॉल के पास जाकर रस्सी में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से रस्सी की खिंचाव की दर को मापा जाता था। यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर गति से रस्सी खींचता तो मशीन से मधुर ध्वनि निकलती, और यदि कोई व्यक्ति जोर से झटके लगाता तो मशीन के कारण रस्सी अचानक तनक टूटने लगती थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में रस्सी खींचने की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने रस्सी खींचा। उसने झटके लगाए, जिससे रस्सी में अचानक कतरन आ गई और उसकी असली स्वार्थी प्रवृत्ति उजागर हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी धीरे धीरे संतुलित गति से रस्सी खींचता हुआ आगे आया। उसकी खिंचाव में सुगमता थी और रस्सी की मधुर ध्वनि से उसकी आत्मा की शुद्धता झलक गई। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रंजीत ने स्वार्थ में आकर अपनी रस्सी में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे वह दिखावा करता है कि रस्सी से व्यक्ति की सच्चाई प्रकट होती है। असली शक्ति तो केवल उस व्यक्ति में होती है जो अपने अंदर की ईमानदारी, परिश्रम और स्थिरता से काम करता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रंजीत को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली ताकत और महानता इंसान के दिल में निहित होती है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, नृत्य का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं जानना चाहता हूँ कि असली सौंदर्य और स्वभाव कहाँ छिपा है। इसी मौके पर एक प्रसिद्ध नर्तकी सोनाली महल में आई। सोनाली ने दावा किया, महाराज, मेरा नृत्य अद्भुत है। यदि आप मेरी नृत्य कला देखें तो यह आपके अंदर की असली भावनाओं और स्वभाव को प्रकट कर देगा। जो व्यक्ति सच्चा और नेक दिल है, उसकी नजर से मेरे नृत्य में मधुरता और सुंदरता झलकती है, और जो स्वार्थी या अहंकारी है, मेरे नृत्य में अनियमितता और उथल पुथल दिखने लगती है। महाराज अकबर ने सोनाली के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या सोनाली का यह नृत्य सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सोनाली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सोनाली रोज महल में आकर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने सोनाली का नृत्य देखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई उसकी चाल में झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि सोनाली के नृत्य में कुछ असामान्य था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सोनाली अपने परिधान में एक छोटी मशीन छुपा कर रखती थी, जो दर्शकों की प्रतिक्रिया जैसे मुस्कान या नाखुशी को मापती थी। उस मशीन के संकेत पर सोनाली अपने नृत्य के कुछ हिस्सों को पूर्व निर्धारित ढंग से बदल देती थी। इस प्रकार जब कोई अहंकारी मंत्री दर्शकों में होता तो मशीन के संकेत पर सोनाली का नृत्य अनियंत्रित और उथल पुथल हो जाता,
जबकि विनम्र दरबारी की उपस्थिति में नृत्य में मधुरता और सटीकता आ जाती थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सोनाली का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अपने दर्शकों के बीच में बैठकर सोनाली का नृत्य देखा। मशीन के प्रभाव से उसका नृत्य असंगत और बिखरा हुआ प्रतीत हुआ, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने सोनाली का नृत्य देखा। उसकी नृत्य में स्वाभाविक मधुरता और सुंदरता थी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। सोनाली ने स्वार्थ में आकर अपने नृत्य में कृत्रिम मशीन का सहारा लिया है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली सौंदर्य और पहचान तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सोनाली को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली कला और सौंदर्य केवल इंसान के दिल में निहित होते हैं, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, दस्तरख्वान का राज। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में व्यंजन और खाने पीने की चर्चा कर रहे थे। अचानक एक प्रसिद्ध बावर्ची, जिसका नाम मनोज था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई हुई दाल चावल की थाली में ऐसा जादू है कि इसे खाने से आपके अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति नेकदिल और ईमानदार है, उसे यह थाली मीठी और स्वादिष्ट लगेगी, पर जो स्वार्थी या कपटी होगा, उसकी थाली में कड़वाहट छा जाएगी। महाराज अकबर को मनोज का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस दस्तरख्वान का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज की थाली का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज महल में आकर दाल चावल का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने यह थाली चखी तो मुझे लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि दाल चावल का स्वाद तो स्वाभाविक था, पर उसमें कुछ असामान्य रासायनिक गुण भी मौजूद थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मनोज अपने स्टॉल में जाकर दाल में एक विशेष मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से दाल के स्वाद में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि खाने वाले की सच्चाई उसके स्वाद में प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से थाली का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने थाली चखी। मशीन के प्रभाव की तरह मिश्रण के कारण उसकी थाली में कड़वाहट और तीखा स्वाद झलकने लगा, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र दरबारी ने थाली चखी। उसे दाल चावल का प्राकृतिक, संतुलित स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने दाल चावल में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है, जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, असली खुशी का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि असली खुशी कहाँ छिपी है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे बताओ, इस राज्य में असली खुशी कहाँ मिलती है? दरबार में हर कोई अपनी अपनी राय रखने लगा।
कुछ ने सोचा कि धन में, कुछ ने कहा कि शक्ति में, तो कुछ ने कहा कि ज्ञान में। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ असली खुशी क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, असली खुशी तो एक ऐसे हंसी के फव्वारे में निहित है जो हर दिल को छू जाए। इसी अवसर पर दरबार में एक प्रसिद्ध हंसोड़, जिसका नाम गोपाल था, आगे आया। गोपाल ने दावा किया, महाराज, मेरी हंसी इतनी प्रभावशाली है कि मैं किसी भी उदास दिल को हंसी में बदल सकता हूँ। अकबर ने गोपाल के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस बात का परीक्षण करो। मुझे दिखाओ कि असली हंसी क्या होती है। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने दरबार में एक छोटी सी मंच सजाई और आदेश दिया, आज गोपाल का प्रदर्शन होगा। मैं विभिन्न वर्गों के लोगों को यहाँ बुलवाऊंगा, कुछ अहंकारी मंत्री, कुछ विनम्र दरबारी और कुछ आम लोग। सबसे पहले मंच पर एक अहंकारी मंत्री आए। गोपाल ने अपनी जोक्स सुनाई, लेकिन मंत्री ने सिर हिलाकर मुंह भी सीधा रखा, न हंसे न मुस्कुराए। फिर मंच पर एक विनम्र दरबारी आया। गोपाल ने वही जोक्स दोहराए और इस बार दरबारी की आंखों में एक चमक आई, उसके चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ पड़ी। अंत में आम जनता में से कुछ लोग भी आए। गोपाल के जोक्स सुनते ही वे जोर जोर से हंसने लगे, मानो एक फव्वारा खिल उठा हो। बीरबल ने सभा में सबको बताया, जहांपना, असली खुशी वही है जो दिल की विनम्रता में निहित होती है। जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बातों में हंस सकता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। अहंकारी मन कभी इस आनंद को महसूस नहीं कर सकता। महाराज अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत भाया। उन्होंने कहा, आज से मैं यही सीख दूंगा कि असली खुशी और महानता इंसान के अपने दिल की सच्चाई में छिपी होती है, न कि केवल धन, शक्ति या ज्ञान में। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और गोपाल की हंसी का फव्वारा सबको यादगार बन गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, अनोखी गाड़ी का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर के दरबार में एक गाड़ी विक्रेता, जिसका नाम विराज था, आया। विराज ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी गाड़ी अद्भुत है। इसे सवार होते ही यह आपकी असली स्वभाव प्रकट कर देती है। जो व्यक्ति सच्चा, विनम्र और नेकदिल है, उसकी गाड़ी के घोड़े शांति से चलते हैं और उसके पहिए मधुर धुन बजाते हैं, पर जो स्वार्थी या अहंकारी है, उसकी गाड़ी में घोड़े उखाड़े गए लगते हैं और पहिए तेजी से घूमते हैं, जिससे गाड़ी असंतुलित हो जाती है। महाराज अकबर ने विराज का दावा सुनकर उत्सुकता जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस गाड़ी के जादू का रहस्य मुझे बताओ। क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विराज की गाड़ी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विराज रोज महल में आकर अपनी गाड़ी का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने गाड़ी की सवारी की तो मुझे लगा कि घोड़ों की चाल में मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गाड़ी का ढांचा तो साधारण लकड़ी का था, पर उसके पहिए और घोड़ों के साथ सज्जा में कुछ अजीब सा प्रभाव था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि विराज अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर गाड़ी में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की सहायता से गाड़ी के पहिए पर पूर्व निर्धारित धुन बजाई जाती थी और घोड़ों के व्यवहार को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता था, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि गाड़ी सवार के स्वभाव के अनुरूप बदल जाती है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गाड़ी का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने गाड़ी सवार की। मशीन के प्रभाव से घोड़ों ने अचानक उखाड़े हुए झटके दिए और पहिए तेजी से घूमने लगे, जिससे मंत्री की स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने गाड़ी सवार की। उसकी सवारी के दौरान घोड़े शांत, संतुलित और मधुर ढंग से चले,
मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और ईमानदारी बसती हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। विराज ने स्वार्थ में आकर अपनी गाड़ी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दिखावा होता है कि आपकी सच्चाई प्रकट हो जाती है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और विराज को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ कालीन। एक दिन महल में एक कालीन विक्रेता, जिसका नाम उमेश था, महल में आया। उमेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह कालीन अद्भुत है। जिस पर भी कोई बैठता है उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो सच्चा और नेकदिल होता है उसकी कालीन पर सुंदर और सजीव चित्र बनते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है उसकी कालीन पर चित्र उलझन में पड़ जाते हैं। महाराज अकबर को उमेश के दावे ने उत्सुक कर दिया। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस कालीन का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उमेश की कालीन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि उमेश रोज महल में आकर कालीन का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस कालीन पर बैठकर आराम किया तो मुझे लगा कि उसमें मेरे अंदर की सच्चाई की झलक आ रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि कालीन का डिजाइन तो साधारण था, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब निशान और छोटे उपकरण लगे हुए थे जो स्वाभाविक नहीं लगते थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि उमेश अपने स्टॉल के पास जाकर कालीन के नीचे एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था। उस मशीन की सहायता से कालीन पर पूर्व निर्धारित रूप से रंगों और चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि कालीन पहनने वाले की आंतरिकता प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कालीन का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री कालीन पर बैठा। मशीन के प्रभाव से उसके कालीन पर उभरते चित्र उलझन और अंधेरे रंग के दिखाई दिए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी कालीन पर बैठा। उसकी कालीन पर प्राकृतिक और स्पष्ट चित्र उभर कर आए, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू किसी कालीन में नहीं होता। उमेश ने स्वार्थ में आकर अपने कालीन में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और उमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। दही का जादू। एक दिन महल में एक दही विक्रेता, जिसका नाम संतोष था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा दही अद्भुत है। इसे खाने से व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो सच्चा, नेकदिल और ईमानदार है, उसका दही ठंडा और स्वादिष्ट रहता है, पर जो स्वार्थी या कपटी है, उसका दही गर्म हो जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। महाराज अकबर को संतोष का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस दही के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा।
अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने संतोष के दही का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि संतोष रोज महल में आकर दही का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने यह दही चखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की शुद्धता झलक गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि दही का असली गुण तो प्राकृतिक था, परंतु कुछ हिस्सों में असामान्य गर्मी और स्वाद में बदलाव देखा जा रहा था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि संतोष अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छुपा लेता है। उस मशीन की मदद से दही में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाया जाता था, जिससे दही का तापमान और स्वाद पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाता था, जिससे यह दिखावा होता था कि दही व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट कर रही है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से दही चखने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दही चखा। मशीन के प्रभाव से उसके दही का तापमान बढ़ा हुआ था और स्वाद में कड़वाहट आई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने दही चखा। उसे दही का प्राकृतिक, ठंडा और स्वादिष्ट अनुभव हुआ, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। संतोष ने स्वार्थ में आकर अपने दही में कृत्रिम मिश्रण मिलाया है, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली सच्चाई और स्वाद तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और संतोष को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, खेल का जादू। एक दिन महल में एक खेल विक्रेता, जिसका नाम उमेश था, महल में आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह बोर्ड गेम अद्भुत है। इसे खेलते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और विनम्र है, उसका खेल संतुलित और समझदारी भरा दिखाई देता है, पर जो स्वार्थी या कपटी है, उसका खेल उथल-पुथल और अशांत हो जाता है। महाराज अकबर ने उमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह खेल सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उमेश के बोर्ड गेम का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि उमेश रोज महल में आकर खेल का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि इस गेम से व्यक्ति की आंतरिक गुण झलकते हैं। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस खेल में हिस्सा लिया तो मुझे लगा कि मेरे चालों में मेरी सच्चाई प्रकट हो रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गेम का बोर्ड और उसके टुकड़े तो साधारण लकड़ी के बने थे, पर उनमें कुछ छोटे छोटे यंत्र छिपे हुए प्रतीत होते थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि उमेश अक्सर अपने स्टॉल में जाकर बोर्ड गेम में एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था। उस मशीन से टुकड़ों की गति और चालों में पूर्व निर्धारित बदलाव हो जाते थे, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि खेल खेलते समय व्यक्ति की असली प्रवृत्ति प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने उमेश के गेम का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने खेल खेला। मशीन के प्रभाव से उसकी चालें उथल-पुथल हो गईं, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने खेला। उसकी चालें क्रमबद्ध, सोच समझकर और संतुलित थी, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। उमेश ने स्वार्थ में आकर अपने गेम में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली खेल तो वह है जो आपके अंदर की ईमानदारी, समझदारी और परिश्रम से निकलता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और उमेश को चेतावनी दी,
भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी यंत्र के दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, अगरबत्ती का रहस्य। एक दिन महल में एक अगरबत्ती विक्रेता जिसका नाम रमेश था, महल में आया। रमेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी अगरबत्तियां अद्भुत हैं। इन्हें जलाने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो सच्चे नेकदिल व्यक्ति का मन शांत और सुगंधित हो जाता है, वहीं जो स्वार्थी या कपटी है, उसकी खुशबू तीखी और विकृत हो जाती है। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह अगरबत्तियां सच में जादुई हैं या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की अगरबत्तियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर अगरबत्ती जलाता और दावा करता कि इससे दरबार में बैठे लोगों के अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसकी खुशबू महसूस की तो मुझे लगा मेरे दिल में एक नई उमंग आ गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि अगरबत्ती का रूप तो साधारण था, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर अगरबत्तियों में एक विशेष मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से अगरबत्ती की खुशबू पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाती थी, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि व्यक्ति की आंतरिक स्वभाव के अनुसार खुशबू बदल रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर अगरबत्ती का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अगरबत्ती जलाई। मशीन के प्रभाव से उसकी खुशबू तीखी और असहज महसूस होने लगी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने अगरबत्ती जलाई। उसे अगरबत्ती की खुशबू प्राकृतिक, मधुर और संतुलित लगी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपनी अगरबत्तियों में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली खुशबू तो इंसान के अंदर होती है, न कि केवल दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, चाय का कमाल। एक दिन महल में एक चाय विक्रेता जिसका नाम प्रकाश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी चाय अद्भुत है। इसे पीते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल होता है, उसकी चाय मीठी और सुगंधित होती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी चाय कड़वी और तीखी लगती है। महाराज अकबर ने प्रकाश का दावा सुनकर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह चाय सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रकाश की चाय का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश रोज महल में आकर चाय का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने आपकी चाय पिए तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि चाय का स्वाद स्वाभाविक तो था, पर उसके कुछ कपों में असामान्य तीखापन या कड़वाहट आ जाती थी। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि प्रकाश अपने स्टॉल के पीछे एक छोटी मशीन और एक गुप्त मिश्रण का इस्तेमाल करता था। उस मिश्रण से चाय का स्वाद पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था
जिससे यह दिखावा होता था कि चाय पीने वाले की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने चाय का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने चाय पी और मशीन के प्रभाव के कारण उसकी चाय में तीखापन आ गया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने चाय पी, जिसे चाय का असली मीठा और सुगंधित स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। प्रकाश ने स्वार्थ में आकर अपनी चाय में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और प्रकाश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में।